निजामी साहब, टेक्निकल आपको कोई आइडिया नहीं है। निजामी साहब, कुंभ को लेकर जो कुछ कहा गया वो हमने सुना है, लेकिन उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय बक्कल खोले जा रहे थे, उसी समय सारा तमाशा हो रहा था, लेकिन उसका कोविड की दूसरी वेव में कोई योगदान नहीं था। अब आपके सामने एक आंकड़ा है, आंकड़ा यह है कि केरल 50% देश में जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उसके 50% केरल से आ रहा है, और 2 से 3 दिन की वहां खुली छूट मिली, उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए। अब आपके मुंह में दही जमी रहेगी या आप कुछ बोलना चाहेंगे इस माध्यम का इस्तेमाल करके? देखिए अमीश जी, जो बकरा ईद पे आज डिबेट हो रही है, बार बार पहले भी आपने जब कोविड पूरे देश में फैल रहा था, पहले तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया, फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये बेकसूर साबित हुए, क्योंकि सरकार जब भी फंसती है, इस पे कोई इल्ज़ाम लगते हैं तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। अब देश में ईद जो है सिर्फ केरल में नहीं मनाई जा रही थी, पूरे देश में मुसलमान किसको लेकर आया? इसमें मुसलमान कैसे आया? वही तो डिबेट मुसलमान आया कैसे? 22,000 केसेस में आपको पता है कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं? मुझे बताइए, मुझे फर्क करके बताइए, 22,000 केसेस में कितने हिंदू मुसलमान, कितने क्रिश्चियन, कितने जैन, कितने बौद्ध है? बताइए, देश में जितने केसेस आ रहे हैं उसमें कितने हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है? बताइए मुझे, आप बताइए। कमाल की बात है, ये हिंदू मुसलमान का विषय है या कोविड का विषय है? अरे सुनिए मेरी बात, मैं क्या आपकी बात को सुनूं? जो लाशें यूपी में तैर रही थी पानी पे, वो हिंदू की थी या मुसलमान की थी? वो देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब भी आप बाज आ जाइए, अब ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट जो है खत्म करिए। मैं आपसे फैक्ट पूछ रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का जामा पहनाकर, की जरूरत थी, हिंदू मुसलमान का जामा पहनाकर पतली गली से मत निकलने का प्रयास करिए। एक एक सवाल का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। एक सेकंड ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। मेरा जो आपसे पहला सवाल है, कोरोना की दूसरी वेव में अगर कुंभ जिम्मेदार था, जो आप कहते हैं, किसान आंदोलन जिम्मेदार था कि नहीं था, उस पर आपकी बोलती बंद है। अब जो कुछ हो रहा है वो तीसरी वेव को लाएगा या नहीं लाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड का वक्त देता हूं दोबारा। वैक्सीन जो है हमें अवेलेबल नहीं है। केरला की सरकार कह रही है कि हमें वैक्सीन जो है ऑडियो बढ़ाइए सलमान, नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैक्सीन जो देश के लिए था वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर की कंट्रीज में, तभी लोग मर रहे हैं। टेस्टिंग लेवल केरला का बेटर है बाकी जो स्टेट्स हैं। आप तमिलनाडु में जाइए, 30,000 मौतें हुई तो हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एक सेकंड, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में टेस्टिंग का मॉडल बेटर नहीं है, ये आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेफ्ट वाली सरकार जो है वो अच्छा मॉडल चला रही है, ये कांग्रेस के नेता कह रहा है। थर्ड वेव आ रही है, आपने हिंदू एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड, ना, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट की सरकार का कोविड मॉडल बढ़िया है, और आपकी सरकारों का राजस्थान में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में मॉडल खराब है। वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में भी मॉडल खराब है। वासियों के लिए था, विदेशी में क्यों आपने एक्सपोर्ट किया? ये वैक्सीन पर डिबेट है, जानबूझ ये वैक्सीन पर डिबेट है, ये वैक्सीन, मुझे लगता है समय जाया कर रहे हैं, समय पात्रा का मुझे रुक करना पड़ेगा। देखिए, जब विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वैक्सीन पे जाया जाता है, तब जाया जाता है। देखिए, पेगासस पे हम चले जाते हैं। आज विषय क्या है? पेगासस पे मैंने 9-10 डिबेट कर लिए, वैक्सीन पे मैंने 2500 डिबेट कर लिए, लेकिन कोरोना पर आज डिबेट है, तो आज हम कोरोना पे बात नहीं करेंगे। जिस दिन हम पेगासस पे बात करेंगे उस दिन कोरोना पे बात करेंगे। जिस दिन हम बाकी महंगाई पे बात करेंगे उस दिन ये कोरोना पे बात करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है, जिस दिन हम चीन पे बात करेंगे ये कोरोना पे बात करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर पतली गली से निकलना क्या होता है वो सलमान निजामी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन क्या करें, गली पतली नहीं इनको मिल पा रही है। ओके, संबित पात्रा अपनी बात को रखिए। आप आऊंगा सलमान जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर किसी विषय पर मुझे ज्ञान लेना होगा तो आपके पास आऊंगा। अब की बारी आप इजराइल के बारे में बताइएगा, अब की बारी मैं आपके पास आऊंगा तो आप इजराइल के बारे में जानकारी दीजिएगा। संबित पात्रा। अमीश जी, आप विडंबना देखिए और कंफ्यूजन देखिए। यहां पर रहमानी जी कह रहे हैं कि केरल में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से किसी राज्य में वैक्सीनेशन हुआ है तो वो केरल में हुआ है। सलमान निजामी बोल रहे हैं केरल में तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है। आप इनके कमाल को देखिए, इनके कंफ्यूजन को देखिए। दूसरी बात है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय तो नहीं है, कोई भी मुसलमानों को बलि का बकरा नहीं बना रहा है। यहां पे
यहां पर गलती किसी से हुई है तो तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी किसी ने अगर खतरे में डाला है तो वो सरकार है, केरल की सरकार है। और यहां कहा जा रहा है कि केरल में अभी नहीं, ये तो 4 महीने से 3 महीने से 11-12% की इन्फेक्टिविटी रेट चल रही है। अगर 3-4 महीने से ही 11-12% की ये पहले इनकी आवाज को कम करिए, ये किसी को बोलने नहीं देंगे। अमीश भाई, ये लोग हमेशा डिबेट खराब करने के लिए आते हैं, इनको प्लीज कम कर दीजिए ताकि लोग समझ सके। देखिए अमीश भाई, इन्होंने अभी कहा ना कि 3-4 महीने से ही 11-12% पॉजिटिविटी रेट है। अगर अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये तू मैं करने आया नहीं हूं इनके साथ, सलमान निजामी जी के साथ। आप इनकी आवाज को कम रखिए, मेरे बोलने के बाद ये बोलेंगे, कोई लाभ नहीं है। सलमान जी, मैं आपको आगे वक्त दे दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इजराइल पे तैयारी करिए, पूरा 30 सेकंड का वक्त मिलेगा। आप इजराइल पे तैयारी करिए, आपको 30 सेकंड का वक्त मिलेगा, क्योंकि आप विषय पे तो बोलेंगे नहीं। इजराइल पे तैयारी करिए, अमेरिका पे भी तैयारी कर सकते हैं, उनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहां पर है, उस पर तैयारी करिए, उस पर बोलिएगा। बोलिए सम्मित। देखिए अमीश भाई, यहां पर अभी कहा गया कि 3-4 महीने से ही 11-12% जो है ये पॉजिटिविटी रेट केरल का रहा है। अगर 3-4 महीने से ही इतनी पॉजिटिविटी रेट थी तो आपको फिर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया। मतलब तुष्टीकरण के कारण इतने बड़े पॉजिटिविटी रेट के होते हुए भी आपने जबरन फिर से रिलैक्सेशन दिया, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तीसरा विषय में यहां पर रहमानी जी कह रहे हैं कि आप माल नरिशमेंट पे कुंभ में आपने रिलैक्सेशन दिया तो हमने ईद पे दे दिया। बताइए, टिट फॉर टैट है। नहीं, देखिए, कुंभ पे रिलैक्सेशन दिया, उत्तराखंड में कितने केसेस बढ़े कितने नहीं बढ़े, आप उसके साथ एक एनालिसिस कर लीजिए। और कुंभ को बीच खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा अब इसको सिंबॉलिक बनाइए, अब इसको कंटिन्यू मत करिए। और मैं धन्यवाद करता हूं हिंदुस्तान का साधु समाज, संत समाज कितना मैच्योर, कितना परिपक्व है। खुद आप देखिए, अखाड़ों से ये कॉल आ गया कि बिल्कुल हमें इसे सिंबॉलिक करना है कहीं इससे, क्योंकि उस समय नया सेकेंड वेव आ रहा था, तो तुरंत साधु और संत समाज ने उस पर रोक लगा दी, अंकुश लगा दी। और उसी का नतीजा रहा कि उत्तराखंड में वो परिस्थिति नहीं हुई जो केरल में हुआ है। तो आप बताइए, परिपक्वता की आवश्यकता है या सड़क पे उतर के लड़ने की आवश्यकता है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, मैं आपको मौका देता हूं, तस्लीम रहमानी और सलमान निजामी। सलमान निजामी, पहले आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। अगर आप अमेरिका के विषय में बोलना चाहते हैं तो 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, क्योंकि आप पॉइंट पे तो बोलेंगे नहीं। देखिए, आप विदेश मामलों की जानकार भी तो है। वैक्सीनेशन हमारे देश के वासियों के लिए था, वो इस सरकार ने विदेशी लोगों को खुश करने के लिए जो है एक्सपोर्ट किया। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की होती हर स्टेट में इक्वली, ना केरला को एक नजर से देखा होता, ना यूपी को दूसरी नजर से, आज हमारे केसेस बढ़ते नहीं। आज सरकार को सवाल बनता है, अगर सरकार 5 साल में हिंदू और मुसलमान पे चर्चा नहीं करती, आज हमें विदेश के मुल्कों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, सलमान निजामी, टोटल कितने वैक्सीनेशन हुए इस देश के अंदर? एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सलमान भाई, अगर आप वैक्सीनेशन